हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बेसिक टू एडवांस सीएनसी टर्निंग मशीन प्रोग्रामिंग कोर्स। सो फ्रेंड्स, ये इस लेक्चर की चौथी वीडियो है और इसके पहले हमने 3 वीडियो में डिस्कशन कर लिया है किन किन चीज़ों पे। हिस्ट्री ऑफ सीएनसी मशीन, व्हाट इज सीएनसी मशीन, एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के बारे में हमने बात कर रखा है। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है और आप हमारी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देख सकते हैं। सो आज हम जिस बात को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं वह है क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन। पहले हमने आपको बताया कि जो सीएनसी मशीन है वो कोई एक पर्टिकुलर मशीन नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। किसी भी मशीन में अगर आप कंप्यूटर लगा देते हैं, उसे नंबर या अल्फ़ाबेट किसी भी तरीके से आप उसे कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, तो वो सीएनसी मशीन ही कही जाएगी। तो सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी सीएनसी मशीन है जिन्हें आप सीख करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, उसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आज ये चौथा लेक्चर जो हम लोगों का है चौथे चैप्टर में, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन को 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। पहला तो 2 एक्सिस और दूसरा मोर देन 2 एक्सिस। 2 एक्सिस का मतलब वो मशीनें जो सिर्फ 2 अक्षों पर काम करती हैं, एक्स और जेड में। उन पे जो टूल टरेट होता है वो 2 अक्षों में मूव कर सकता है, या तो एक्स में मूव करेगी या तो जेड में मूव करेगा। ठीक है, आगे हम इसे पूरी डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा है मोर देन 2 एक्सिस, जिसमें 2 से ज़्यादा एक्सिस हो, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और साथ ही साथ वो ए बी सी और भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है, उसे मोर देन 2 एक्सिस कहते हैं। अब 2 एक्सिस में, एक्स और जेड एक्सिस में, पहले तो हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करने वाली जो मशीन है वो सीएनसी मशीन ही है, सीएनसी टर्निंग मशीन ही है। इसमें जो टूल टरेट होता है वो एक्स या वाई एक्स और जेड डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक है। और दूसरी होती है एक सीएनसी वायर कट मशीन। इसमें भी जो इसका कटिंग टूल है, जो वायर है, वो भी 2 ही डायरेक्शन में मूव करता है, या तो एक्स में मूव करेगा या तो जेड में मूव करेगा। अब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव में मूव करता है, वो बताएंगे हम आपको आगे चल के। अब मोर देन 2 एक्सिस में एक तो सीएनसी मिलिंग मशीन आती है। मिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन को भी क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एक वर्टिकल मिलिंग मशीन आती है, एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन आती है। इन्हें वर्टिकल मिलिंग मशीन या वर्टिकल मशीनिंग सेंटर कहते हैं। और जो एचसीएम होता है शॉर्ट फॉर्म जिसका, उसे हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि 2 एक्सिस सीएनसी मशीन, जिनमें एक्स और जेड डायरेक्शन में जो मशीनें मूव करती हैं वो मशीनें कौन कौन सी होती हैं। अ सीएनसी टर्निंग मशीन इज अ मशीन दैट शेप्ड मेटल और अदर मटेरियल्स। मीन्स दैट कि जो सीएनसी मशीन है हमारी, वो किसी भी सर्कुलर बार पर से जो मटेरियल हटाती है, या तो वो उसके लेंथ को कम कर सकती है या तो उसके डायामीटर को कम कर सकती है। अगर वो एक्स डायरेक्शन में चलेगी तो वो उसके लेंथ को कम करेगी, और अगर वो वाई जेड डायरेक्शन में चलेगी तो उसके डायमीटर को कम करेगी। वो कैसे, आप इसमें देखो। जब यह एक्स डायरेक्शन में चलती है तो ये इसके फेस पे कटिंग करती है, और जब ये वाई डायरेक्शन में चल रही है तो इसके डायमीटर को कम करती है। आप वीडियो में देखें अगर ध्यान से, तो ये जो टूल है ये अभी तो इसके डायमीटर को कम कर रहा है। अब देखना, पहले ये पहले इसके फेस यानी इसके जो लेंथ है उसको कम करता है, और फिर क्या करता है कि यह इसके डायमीटर को कम करता है जब यह जेड डायरेक्शन में चलता है। ठीक है। अब टूल टरेट एक्स और जेड डायरेक्शन में कैसे चलता है ये देखो। पहले आप इस टूल टरेट को देखिएगा। पहले ये जेड डायरेक्शन में गया और फिर एक्स डायरेक्शन में आया। ठीक है, पहले ये आगे की तरफ बढ़ा और फिर नीचे की तरफ आया, तो मतलब ये 2 डायरेक्शनों में वर्क कर सकता है। पहले आप ध्यान से देखें अगर, तो ये पहले आगे की तरफ मूव किया यानी जेड डायरेक्शन में, और फिर एक्स डायरेक्शन में वापस आ गया। सीएनसी मशीन कुछ नॉर्मली ऐसे ही आपको फिगर में देखने को मिलेगी। अगर आप इसे देखेंगे तो बीच में इसका टूल टरेट होगा, यहाँ पे जॉब होल्ड करने के लिए आपको चक दिया रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं और मशीनों के बारे में। आई थिंक आप इस मशीन के बारे में समझ चुके हैं। इसके मशीन को हम ले चल के आपको दिखाएंगे भी, उनके सारे पार्ट्स के भी नाम बताएंगे, तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है। दूसरी जो मशीन होती है हमारे पास वो है सीएनसी वायर मशीन।
अब जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती हैं, जिन्हें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन काटना होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि एक स्लॉट काटना है पूरे मेटल में और यहाँ पे एक वायर बंधा हुआ है जो वायर के थ्रू वोल्टेज के थ्रू इसे काटता है और कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनों को शेप देता है, तो उसे सीएनसी वायर मशीन कहते हैं। वायर मीन्स इसमें एक वायर लगा होता है जो यहाँ से मटेरियल को हटाने का काम करता है और ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अ सीएनसी वायर कटिंग मशीन इज मशीन दैट यूज थिन वायर, एक पतली वायर यूज़ करती है मेटल की वायर, टू कट थ्रू मटेरियल्स यूजली मेटल्स। द वायर मूव अलोंग अ प्रोग्राम्ड पाथ, मतलब जो प्रोग्राम आपने कर रखा है जिस शेप में काटने के लिए, उस शेप में वो प्रोग्राम चलता है। एंड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अप्लाइड टू इट, इस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज अप्लाई होता है, इट विच हेल्प इट कट द मटेरियल, ठीक है, प्रिसीजनली, मतलब बहुत ही सटीक मटेरियल काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी एक्सिस सीएनसी मशीन की, जिसमें एक्स वाई जेड 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्शन दे रखी होती हैं उसके लिए। तो इसमें सबसे पहला जो सीएनसी मिलिंग मशीन आती है उसमें सबसे पहला नाम वीएमसी का आता है। बहुत ही पॉपुलर और प्रचलित मशीन इसे कहते हैं। इसे वर्टिकल मिलिंग मशीन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, और या तो फिर इसे वर्टिकल मशीनिंग सेंटर भी कहते हैं। अब ए वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, जिसे वीएमसी हम लोग बोलते हैं, मशीन इज यूज टू कट द ड्रिल शेप एंड मोल्ड मेटल एंड अदर मटेरियल्स। ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शनों में वर्क करती है। और इसका मैं आपको शेप दिखाऊं तो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें जो स्पिंडल लगा होता है, जो कटिंग टूल लगा होता है, वो वर्टिकली लगा होता है और जो इसके नीचे प्लेट होती है वर्किंग प्लेट, वो मूव करती है। जब आपको हेलिकल गियर काटने हो या ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन करना हो जिसमें तीनों एंगल पर घुमा के किया जाता हो, उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आप इस वीडियो में अगर ध्यान से देखें तो ये जो वर्क प्लेट है ये मूव कर रही है, ऊपर स्पिंडल तो मूव कर रहा है, कटिंग टूल मूव कर रहा है, लेकिन ये वर्क प्लेट मूव कर करके इसके डिज़ाइन और इसके शेप को देने का काम कर रही है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो में देखें तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा ये जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाया गया है, ये टूल जो है वो फिक्स्ड है और बाकी जो इसका क्या कहते हैं वर्क प्लेट है, वर्क बेंच है, वो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शनों में मूव कर रही है, अप डाउन और बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये तीनों डायरेक्शनों में मूव करती है। इससे कोई भी शेप आप दे सकते हैं किसी भी, जैसे ये हेलिकल गियर हो गया, आप वर्म गियर बना रहे हो उसके लिए कई शेप आप दे सकते हैं। इसमें वर्क टेबल तीनों डायरेक्शनों में मूव करती है, ठीक है। इसे वीएमसी कहते हैं। अब आगे अगर हम बात करें वीएमसी के आगे एचएमसी, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। जैसे वीएमसी वर्क करती है वैसे ये भी वर्क करता है, लेकिन इसमें जो होता है कि जॉब जो इसके पहले हमने देखा, इसके पहले यहाँ पर जो कटिंग टूल लगा हुआ था, स्पिंडल लगा हुआ था, वो वर्टिकली लगा हुआ था, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इसमें लगेगा हॉरिजॉन्टली, इसमें आप देख रहे हैं टूल ऐसे हॉरिजॉन्टल दिशा में लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी 4 एक्सिस है, इसमें 4 एक्सिस है, वाई, जेड, एक्स और बी। इसमें प्लस और माइनस दोनों में मूव करता है, ठीक है। इसे आप कोऑर्डिनेट में बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे जो टूल है वो किस कोऑर्डिनेट में कैसे वर्क करता है। फिलहाल आप इस मशीन को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी मशीन दिखने को मिलेगी ये, और इसमें ये सारे कोऑर्डिनेट हैं और ये वर्क कैसे कर रही है आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये हॉरिजॉन्टल मशीन है और यहाँ पे एक जॉब की शेपिंग करनी है उसके ऊपर से, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो जॉब है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये रोल भी कर रहा है। यानी आप देखें तो ये वर्क टेबल एक सर्कुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में मूव कर रही है, ठीक है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप, डाउन और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इन सभी डायरेक्शनों में यह मूव कर रही है। अगर आप इसे देखें तो ये पहले क्लॉकवाइज मूव कर रही है, अभी ये आगे और पीछे होगी, जिससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिससे इस पर शेप काटना, डिज़ाइन देने में आसानी होती है, ठीक है। आई थिंक आप एचएमसी भी समझ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करें, हम इस मशीन को चला करके इस मशीन का ओरिजिनल वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और बेसिकली हम कराएंगे ही आगे के वीडियोस में, जब इनमें प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, इन पे काम करना शुरू करेंगे, तो हम आपको एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो, हर एक प्रोग्राम का बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सभी प्रोग्राम का वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे,
ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। CNC ड्रिलिंग मशीन, अ CNC ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू प्रिसाइजली क्रिएटेड होल इन वर्कपीस बाय यूटिलाइज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस भी मशीन में हम कंप्यूटर जोड़ देते हैं, वो कंप्यूटर से ऑपरेट कराने लगते हैं, उसे ही CNC कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास CNC ड्रिलिंग मशीन है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर ड्रिलिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और उस पर ड्रिलिंग की सहायता से जो भी ऑपरेशन होता है हम उन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये मशीन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ये इसकी वर्क टेबल है जिस पे आप जॉब को होल्ड करेंगे और यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है जिससे आप इसमें ड्रिलिंग का काम करेंगे, वर्क करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल है इसका, ठीक है, जो कंप्यूटर एक तरीके से ये कंट्रोल पैनल इस पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम आज की वीडियो बस इतनी ही है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोशन एंड इट्स टाइप की। कोई भी मशीन, जो भी हमारे पास मशीन है, वो किस प्रकार से मोशन करती है। टेपर काटना हो, हमें कई प्रकार की कटिंग, कई प्रकार की डिज़ाइन करनी होती है, तो उसमें हम बात करेंगे कि हमारी मशीन किन किन प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेसिक टू एडवांस CNC टर्निंग मशीन प्रोग्रामिंग कोर्स को ज्वाइन करें। हम YouTube पे ही इसका सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।